नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा और विंध्य में शैक्षणिक गतिविधियां जिस तरह से चल रही हैं, भविष्य में वो तमाम संभावनाएं भी दिखती हैं। इस वक्त हम लोग विधि महाविद्यालय में हैं और विधि महाविद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं। बहुत कुछ जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा है, कई दशकों में देखा है कि रीवा से एक बहुत बड़ा मास बाहर शिफ्ट होता है लॉ की पढ़ाई के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और नई कोशिशें क्या होंगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राचार्य। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विधि महाविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई थी। विंध्य क्षेत्र का यह इकलौता विधि महाविद्यालय है जो पृथक है, जिसके पास पृथक से भवन है। वर्तमान में 6.5 करोड़ की लागत से नवीन भवन तैयार हो चुका है, जिसका अधिग्रहण शीघ्र किया जाएगा। नए भवन में प्रवेश के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारे यहाँ LLB की 320 सीटें प्रथम वर्ष में हैं और LLM की 45 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 320 सीटों का 3 साल में लगभग 960 छात्र हमारे पास LLB में हैं और LLM में 90 छात्र हैं। लेकिन आज जो विधि विषय है वह 3 साल के LLB का जो क्रेज है वो कम हो रहा है और 5 ईयर LLB की तरफ छात्रों का रुझान और छात्रों के पेरेंट्स का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए BLLB को खोलना, और BLLB अकेले नहीं, BLLB के साथ साथ BCom LLB, क्योंकि आज जो लॉ है, मर्केंटाइल लॉ, जो बिजनेस लॉ है, उसका क्रेज बढ़ा है। आज कॉमर्स का क्रेज बढ़ा है, तो BCom LLB, BBA LLB, ऐसे हम 2-3 कोर्स लगातार आने वाले सालों में, जिसकी शुरुआत हम BLLB से करेंगे, फिर BCom LLB और उसके बाद BLLB। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये मिशन है विंध्या टाइम्स का कि यहाँ का यूथ बाहर ना जाए, तो हमारी भी कोशिश है कि यहाँ का यूथ बाहर ना जाए। PSC सेलेक्टेड हमारे पास 7 टीचर हैं और एक अच्छे मतलब नए टीचर आए हैं, और इन टीचरों के साथ मिल करके हम चाहेंगे कि यहाँ का यूथ बाहर ना जाए। विधि महाविद्यालय वो सारी सुविधाएँ, वो सारी शिक्षा में बेहतर चीज़ें दे सके जो इंदौर या भोपाल के महानगरों में प्राप्त होती हैं। एक बड़ा मसला ये है, ये जानना ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना है कि TRS कॉलेज से कैसे अलग हुआ और क्या नॉर्म्स थे। फिर एफिलिएशन को लेकर बहुत सारे डिस्कोर्स हैं, बातें होती हैं, क्योंकि जो नए कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं उसमें क्वालिफाइड टीचर्स और उस फील्ड के प्रिंसिपल और तमाम तरह का जिक्र होता है। तो ये क्या पूरा 2003 में विधि महाविद्यालय को TRS कॉलेज से अलग किया गया। अलग करने के पीछे कारण ये था कि विधि महाविद्यालय अब बार काउंसिल कहता है कि तभी चलेगा जब वह पृथक से संचालित होगा। विधि महाविद्यालय में नियमित शिक्षक होने चाहिए, नियमित प्राध्यापक होने चाहिए और नियमित रूप से वहाँ पर लॉ का ही कोई व्यक्ति प्राचार्य होना चाहिए। वर्तमान में ये सारी मांगे जो हैं, ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे विधि महाविद्यालय को प्राप्त हो चुकी हैं। हमारे पास रेगुलर टीचर हैं और अब हम वो नाम्स जो है, जो को मतलब बार काउंसिल का 2008 का रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को हम पूरा करने की स्थिति में हैं। हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास संसाधन हैं, और हम मान्यता को लेकर के जहाँ तक सवाल है, मान्यता हमारे पास पिछले 3-4 सालों से, पिछले विगत 3 साल से तो आवेदन ही नहीं गया। हम आवेदन करेंगे, आवेदन करके इसकी मान्यता को नवीन मान्यता में बदलेंगे कि इसकी नवीनीकरण हो जाए। मान्यता एक बार दी जाती है और वो लगातार चलती रहती है, तो उसका नवीनीकरण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसका नवीनीकरण हो जाए, और नई मान्यता मिलने के साथ ही हम BLLB का कोर्स चालू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मान्यता की समस्या रहेगी तब तक हमें कोई भी नया कोर्स चालू करने को नहीं मिलेगा। तो पहली प्राथमिकता हमारी मान्यता संबंधी समस्या को सुलझाना है, और उसको हम अतिशीघ्र सुलझाने की स्थिति में हैं। एक बड़ा मसला है लिटरेसी का, लॉ को लेकर लिटरेसी। एक कमेटी की बात होती है, आप लोग भी यहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा करने की बात करते हैं कि लोग न्याय को समझ पाएँ, न्याय के लिए अपील कैसे करना है, तमाम तरह की चीज़ें। इसको लेकर भी आप कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसके बारे में बताइए। विधिक जागरूकता या विधिक सहायता को लेकर के जो एक बहस बहुत पिछले कई दशकों में चली, उसका सलूशन ये निकला कि
अब ना केवल न्यायालय में भी आप देखते हैं कि विधिक सहायता के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त हैं और विधिक सहायता के काम चल रहे हैं, विधिक जागरूकता काम चल रहे हैं। विधि महाविद्यालय में सौभाग्य की बात है कि हमारे विधि महाविद्यालय में भी विधिक सहायता कक्ष स्थापित है, लीगल एड क्लिनिक बनी हुई है। लीगल एड क्लिनिक को सुचारू संचालन के लिए हम जिला न्यायाधीश, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से मिल करके, वैसे भी हमारा उनसे कोलैबोरेशन है इस लीगल एड क्लिनिक को चलाने के लिए, तो हम अब उनके साथ और अपने टीचरों के पूरे सहयोग से और अपने पुराने छात्र, न्यायालय के अधिवक्ता और अपने जो नए छात्र हैं उनको वॉलंटियर बना करके हम चाहेंगे, और हम एक अपील भी करेंगे कि कोरोना काल जैसे ही समाप्त हो, हम जनता से भी अपील करेंगे कि जब कभी किसी आम जनता को किसी भी विधिक मसले पर सहायता चाहिए, वह विधि महाविद्यालय पे निसंदेह आ सकता है। विधि महाविद्यालय पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन तो इसका मूल है, लेकिन अध्ययन के साथ साथ विधिक सहायता करना भी विधि महाविद्यालय का कर्तव्य है। हमारे यहाँ उसके लिए संसाधन उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे कि आम जनता यहाँ पर आए, उन्हें अगर किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, उसको हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बड़ा मसला है प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन का। बाहर अमूमन ये देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कई बार वो प्रैक्टिकली, जैसे कोर्ट में किस तरह से प्रोसीडिंग होती है, तमाम तरह का जिक्र करते हैं। यहाँ पर क्या ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट आगे हो पाएगा कि हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट को उस तरह से डील कर पाएँ, ट्रीट कर पाएँ? देखिए अभी क्या हो रहा है कि रीवा में जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन उस विश्वास को कैसे हम जनरेट कर पाएंगे? दरअसल बार काउंसिल के मापदंड में 12 सप्ताह का एक प्रशिक्षण शामिल है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए या कह लीजिए कि हम थोड़ा पिछड़ गए। हमारे विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा उन चीज़ों को समझा नहीं, या शिक्षकों की कमी कह ले। हमें सिलेबस बदलना पड़ेगा, हमें विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अभी 12 सप्ताह का नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देख लीजिए या आप बड़े शहरों के विश्वविद्यालय देख लीजिए, वहाँ ये बदलाव आ चुका है। हम भी उस बदलाव के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि पाठ्यक्रम में वह 12 सप्ताह का अधिवक्ताओं के बीच जा कर के, लीगल फर्म में जा कर के छात्रों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज लाना है, उसका जो सर्टिफिकेट ला करके यहाँ जमा करना है, उसके बाद ही उनकी डिग्री पूर्ण मानी जाएगी। यह बदलाव हम विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कुलपति जी को पत्र लिखेंगे, माननीय कुलपति जी को, और उस पर हम खुद सहयोग करेंगे। पाठ्यक्रम बदलाव के लिए हमारे शिक्षक करेंगे कि पाठ्यक्रम बदल जाए। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बिना 12 सप्ताह के प्रैक्टिकल नॉलेज के डिग्री की वैलिडिटी पर भी बार काउंसिल प्रश्न उठाती है। ये भी बार काउंसिल का नॉर्म्स है, लेकिन सही बात ये है कि इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारा पाठ्यक्रम बहुत पुराना है, बहुत दिनों से बदला नहीं गया है। हम पाठ्यक्रम को बदलेंगे और हम आपके इस सुझाव को लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो एक्सपर्टाइज फैकल्टी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपने अभी चर्चा में बताया कि सबके रिजल्ट्स देखिए, हमारा पुराना परफॉर्मेंस देखिए, स्टेट लेवल पे हम एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर सिलेबस बदल जाएगा तो उससे और बूस्टअप हो जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि समय के साथ अगर बदलाव नहीं किया जाए तो शिक्षा भी समय के साथ बदलाव मांगती है। आज नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षकों को, छात्रों को और पाठ्यक्रमों को पर बदलाव होगा, ये निश्चित रूप से। लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं हमारा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को बदलने में हमने देरी की। नैक के मूल्यांकन के लिए भी पाठ्यक्रमों का बदलाव जरूरी है, बार काउंसिल की मान्यता के लिए भी पाठ्यक्रम का बदलाव जरूरी है, और सबसे बड़ी बात छात्रों की बेहतरी के लिए और छात्र नई तकनीक के साथ नए भारत में प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं छात्रों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूं कि इन सब जो ये कंधा, जो बिंध का इस बड़े महाविद्यालय का बर्डन जो मेरे कंधों पर दिया गया है, वो मैं अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के इसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी बात है कि समय के साथ वो तमाम चीज़ें बदलनी बहुत ज़रूरी है, अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लीगल एड क्लिनिक, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम वो लोग जो जागरूक होना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी का अभाव है अब तक, वो महाविद्यालय में आके बाकायदे कंसल्ट कर सकते हैं, कहाँ अपील करना है, न्याय से संबंधित वो तमाम चीज़ें और समाधान यहाँ उपलब्ध कराने की एक पूरी कमेटी तैयार की गई है। तो ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको समस्या है, कानूनी दांव पेच हैं, उन सब चीज़ों को समझने और जागरूक होने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में महाविद्यालय बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और तमाम वो छात्र जो बाहर जाते हैं और ज़रूरतमंद वो छात्र जो यहाँ रहकर कानून की बेहतर पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उनका इंगेजमेंट अब बढ़ेगा।